हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस मस्ती में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर दोस्तों आप 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे जो है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है लाइव ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। अगर दोस्तों अब की बार आपका भी सपना है 450 प्लस करने का, तो दोस्तों आज से ही आप तैयारी में जुट जाइए। आपका गारंटी की और वादा करता हूं कि आपको भी 450 प्लस नंबर आपको आएगा, और मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूं। अगर दोस्तों अभी से आप तैयारी में जुट जाते हैं ना, तो आपको 450 में से एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो इसके लिए मात्र आप लोग को जो है 15 से 20 मिनट समय यहाँ देना है। आपका ऑब्जेक्टिव एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ दोस्तों, देखिए आप जो है 15 से 20 मिनट कहीं इधर उधर व्यतीत कर देते हैं। अगर लेकिन दोस्तों अगर अभी से आप इस ऑब्जेक्टिव में अगर 15 से 20 मिनट ध्यान देते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं जुबान पे होगा, और आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने की 9 के बराबर संभावना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं वीडियो को। 2-3 वीडियो बायोलॉजी से बना दिए हैं पहला पार्ट का। मात्र देखिए दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रतिदिन कराता हूँ। तो 2-3 वीडियो आप लोग को बना चुके। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए उतना बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, और ये देखिए कितना शानदार प्रश्न है। पूछा दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन ए देख लीजिए, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन और उत्सर्जन। तो आपका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। तो प्यारे साथियों, इसके लिए आप लोग को बता दें कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किण्वन। इसको आप लोग को ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए शानदार प्रश्न है कि कीटों के प्रमुख श्वसन अंग है। देखिए ऑप्शन दिया गया है गिल्स, फेफड़ा, ट्रेकिया और गिल कोष्ठ। आप लोग को इसमें जो सही आंसर है वो आप लोग को टिक लगाना है। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकिया। देखिए आप लोग को इस तरह का कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। जो भी मैं बताता हूँ वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में छपने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में होगा तो लिखते चलिएगा, नहीं तो अच्छी तरह से इसको याद रखते चलिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। इसमें बताना है कि नीचे दिए गए यौगिक जो है इसमें कौन सा ऐसा है कि कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है एटीपी हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसका पूरा नाम होता है। ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछता है कि एटीपी का पूरा रूप लिखिए, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न नंबर 94 है, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन क्या है अनुपस्थिति में, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, क्या कहलाता है। श्वसन आप 2 चरणों में पढ़े होंगे, एक वायवीय श्वसन था, एक अवायवीय श्वसन। ये आप जरूर पढ़े होंगे। तो श्वसन का अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको कौन सा श्वसन कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है अवायवीय श्वसन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। आप लोग को बताना है कि नीचे दिए गए में से आप लोग को कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज।
आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न भी आपके सामने है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। आप लोग को बताना है कि अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है इसकी पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है या पूरी होती है। ऑप्शन देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक द्रव। आपको सही आंसर बताना है कि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है पूरी कहाँ संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया का अगर बात करें तो वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, लेकिन अगर हम बात करें अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया तो वो जो है कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव में संपन्न होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना होता है। आप लोग को बताना है कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, तो इसमें फॉस्फेट की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो एटीपी का जो है आप लोग को पूर्ण रूप को ध्यान में रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट में इसकी संख्या 3 होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, रक्त में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। मानव शरीर में जो है रक्त के वैसे 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कणिका। रक्त में जो है रक्त कणिका का भी 3 भाग होता है, जिसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसमें जो है आप लोग को बताना है कि रक्त का जो है लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, रक्त हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगर साथी प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रोनिजन को निकाल लेते हैं तो उसमें क्या बचता है, सिर्फ सीरम बचता है। और रक्त का जो है 60 से 65% भाग प्लाज्मा होता है एवं रक्त का जो है 65 के बाद जो कहा जाए तो 35 से जो है ये 40% भाग 45% ये जो है होता है क्या, रक्त कणिका होता है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। अगर सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्व उच्छ्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्व उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है, कि मनुष्य जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए देख लीजिए, अमोनिया है, उसके बाद यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ग्वानिन है। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, राइट आंसर होने वाला है यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कि युगलिना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए देख लीजिए, प्रासरण, विसरण, अवशोषण, रसावरोहण। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है कि युगलिना में जो है पदार्थ के परिवहन हेतु, परिवहन से तात्पर्य है कि एक स्थान से दूसरे स्थान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायित्व है। तो प्रासरण प्रक्रिया के तहत क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, विसरण से ऊपर से नीचे आता है। तो युगलिना में जो है कैसा होता है, ऊपर से नीचे आता है। तो अब बता सकते हैं कि आप लोग कौन सी प्रक्रिया होगा, तो विसरण की प्रक्रिया होगा। क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने भी है और पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये पिछले क्वेश्चन में भी था, तो आप भी इसको देख लीजिए। हीमोग्लोबिन के कारण जो है ये लाल रंग होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल संवहन करता है। तो जाइलम का कार्य क्या है, पौधे में जो है जाइलम कोई कैसा उत्तक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। तो जाइलम कैसा है, एक अस्थायी उत्तक है। जाइलम
अस्थायी ऊतक है जाइलम एवं फ्लोएम। तो जाइलम का कार्य क्या है, पौधे में जल का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है। अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है बने हुए भोजन को जो है विसरण प्रक्रिया के तहत जो है पौधे के संपूर्ण भाग में भेजने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि जल में जो है कौन सा पौधे में जल का संवाहक ऊतक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम जो है जल का संवहन करता है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। वही अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन को आप निकाल लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। ये पिछले में बता चुके हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है। रक्त में जो होता है हल्का पीला रंग एवं चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है। तो यही आप लोग को बताएं कि इसका जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। कि रक्त में जो है हल्के पीले रंग का जो है चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त का जो है तरल भाग क्या कहलाता है, ये भी प्लाज्मा कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि फुफ्फुस शिराएं हृदय से किस वेशमों में खुलती है। आप लोग को बताना है कि फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, ये सब आप पढ़े होंगे। तो फुफ्फुस शिरा जो है हृदय के किस वेशमों में खुलता है। तो फुफ्फुस शिरा जैसे ये हृदय है, हृदय के जो है इस तरह से यहाँ पर जो है फुफ्फुस शिरा खुलता है। ये जो है आप लोग का आलिंद हृदय, आप मानव के हृदय 4 चैम्बर में बटा होता है, आलिंद और निलय, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। तो यहाँ बताना है कि फुफ्फुस शिरा जो है किस वेशम में खुलता है। तो यहाँ से आता है, तो कहने का मतलब जो है ये किस में आएगा, बायां आलिंद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बायां आलिंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए प्यारे साथियों, और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने 107 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रक्त का भाग आप लोग को बता चुके हैं। देखिए ल्यूकोसाइट को आप किस नाम से जानते हैं, WBC के नाम से जानते हैं। इसको एरिथ्रोसाइट को RBC के नाम से जानते हैं। रक्त कणिका इसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें जो है किस RBC इसको कहा जाता है। और आपको बताना है कि इसमें जो है रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। तो रक्त कणिका जो है प्रतिरक्षा तंत्र का कौन निर्माण करता है, ल्यूकोसाइट, अर्थात WBC जो है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ल्यूकोसाइट। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है। बैरोमीटर की अगर बात करें तो ये जो है वायुमंडलीय दाब की माप के लिए किया जाता है। अगर मैनोमीटर की बात करें तो ये जो है हवा की माप में किया जाता है, जो भी करें। इसके अगर हम बात करें स्फेग्नोमैनोमीटर की, तो ये जो है मानव में जो है रक्त की दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि यंत्र जो रक्त दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। तो धमनी जो है कैसा रक्त प्रभावित करता है, शुद्ध रक्त प्रभावित करता है। और शिरा की अगर बात करें तो ये जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हो जाएगा कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों क्या कहते हैं, हम धमनी कहते हैं। और अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली वाहिनियों को शिरा कहते हैं। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तक द्रव है, लसिका है, लिम्फ है, और इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सी नंबर जो है एकदम राइट आंसर होने वाला है। लिम्फ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो लिम्फ या कहा जाए या इसको लसिका कहा जाए या उत्तक द्रव कहा जाए, तो मिला जुला के सब एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आप लोग को बताना है कि लाल रक्त कोशिका में कौन सा अनुपस्थित रहता है। तो देखिए लाल रक्त कोशिका में जो है वसा पाया जाता है, प्रोटीन में भी रहता है, उसके बाद अगर बात करें तो हेमोग्लोबिन भी रहता है। तो अब आप लोग को बताना है कि क्या नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। लेकिन इसकी अगर अपवाद की बात करें तो ऊंट एवं लामा के जो है आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिका में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रक। आइए प्यारे साथी नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, और नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है मृतजीवी। आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप भी जानते होंगे कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल भी है, सूर्य प्रकाश भी है, H2O CO2 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। आपको बताना है कि नीचे दिया गया जो है उसमें आप लोग को प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है वो बताना है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरित लवक। क्या हो जाएगा, हरित लवक क्या है, एक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 का कितना परसेंट होता है। तो वायुमंडल में जो है CO2 कितना होता है, 0.03% होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है 78% रहता है, इसको आप लोग को भी ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है 0.03%। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है, 78%। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है इनमें से किसके द्वारा अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है कि अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, उत्पाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा और केंद्रक के द्वारा। इनमें से आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये एकदम इसका राइट आंसर होने वाला है कूटपाद के द्वारा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है इनमें से किस छिद्र के द्वारा जो है ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ता है। आपको बताना है कि किस छिद्र के द्वारा जो है ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निगल द्वार है, ऑप्शन देख लीजिए, कंठ द्वार है, मल द्वार है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निगल द्वार। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि ग्रहणी भाग है, ऑप्शन देख लीजिए, मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो इसमें आप लोग को बताना है कि ग्रहणी जो है किसका भाग है, तो एक ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि टाइलिन परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखिए, वसा को वसा अम्ल में, गलत है। ऑप्शन बी देख लीजिए, मंड को शर्करा में, गलत है। या ऑप्शन सी देख लीजिए, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। या ऑप्शन डी नंबर देख लीजिए, प्रोटीन को पेप्टोन में। तो अब आप लोग को इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि टाइलिन परिवर्तित करता है। टाइलिन किसको परिवर्तित किस में करता है, मंड को जो है ये शर्करा में परिवर्तित करता है। तो प्यारे साथी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंड को शर्करा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 119 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, मोनोसिस्टिस,
उसके बाद म्यूकर, उसके बाद अमीबा, उसके बाद हरा पौधा। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए में से जो है आपको किसी पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोनोसिस्टेज। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, और ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सा एंजाइम्स प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। तो प्रोटीन का जो है पाचन अम्लीय माध्यम में कौन करता है, तो प्रोटीन का अम्लीय माध्यम में पाचन जो है कौन करता है, पेप्सिन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है पेप्सिन हो जाएगा, एकदम इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को इतना ही। अगर हाँ दोस्तों ये आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगर हाँ इस यूट्यूब चैनल पर न्यू आते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन ऐसा ऑब्जेक्टिव आप लोग को कराया जाता है। तो ये आप लोग को कैसा लगा वो ज़रूर लिखिएगा। हाँ दोस्तों तो ठीक है, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से। और फिजिक्स का अगर नहीं देखे हैं तो वो 3-4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरी कंप्लीट है, वो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, अन्यथा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं 100% जो है बेहतर बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों आप जो है अगर अभी से तैयारी करते हैं ना तो आपके एग्ज़ाम में 100% हम गारंटी के साथ, कई बार बोलता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बेहतर होगा। तो दोस्तों ठीक है, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे नेक्स्ट के आने वाले वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद, थैंक